नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा पे। हम फिर हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ। लिंक प्राप्त करने के लिए, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लगातार अपडेट होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं अनुराग छिंपा। तो साथियों, घनानंद ही चर्चा का विषय है और लगातार वो ही चल रहे हैं। और आज पद संख्या है 18 और 19 और पद भी कौन से? कवित। ये निरे ही कवित छंद हैं। तो 18वां कवित और 19वां भी क्या है? कवित है। सेम बात है यहाँ। वियोग श्रृंगार रस, कवित छंद, ब्रज भाषा। भली प्रकार से आप कर सकते हैं, यही इसी में रहेगा। तो सबसे पहले 18वां कविता देखते हैं। जेती घट सोधो पे न पाऊं कहाँ आई सोधो, कोंधो जीव और अटपटी गति दाह की, धूम को न धरेगा तसीरों पे जो जो जरे, ढहरे ने नीर वीर हरे मति आह की, जतन भुजे हैं सब जाकी झरे आगे, अब कहूँ न दबे भरी भमक उमाह की, जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगी लगी रही चाल की। तो यहाँ तक देख लेते हैं। पहले अर्थ देखते हैं शब्दों का। जैती का अर्थ होता है जितना, घट का अर्थ होता है शरीर, शोधो मतलब खोजना, पर नए का मतलब नहीं, पाऊं का मतलब पाना, कहाँ कहीं, शोधो वह, कौंधो कैसे। वैसे तो यमक अलंकार है, देखो, शोधो, कौंधो, धो का 2 बार प्रयोग हुआ है, एक बार वह के साथ में, एक बार कैसे के साथ में। ये चीज़ याद रखना, ठीक है? या सो के साथ में या को के साथ में, तो कौन सा अलंकार? यमक, ठीक है, याद रह जाएगा। जीव का अर्थ होता है प्राण, जारे का मतलब जलना, अटपटी विचित्र, गति का मतलब रीति, दाह मतलब अग्नि या जलन। धूम को न धरे, धूम मतलब धुआं, को न का मतलब नहीं, धरी का मतलब धारण, गात शरीर के अंग, शीरो ठंडक, ज्यों ज्यों जैसे जैसे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। जरई मतलब जलते हैं, जरई मतलब जलते हैं। अब ज्यों ज्यों जरई, जय वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश, यहाँ अनुप्रास। ढरे नैन नीरवीर, ढरे मतलब ढुलकना, नैन नेत्र, नीर का मतलब अश्रु,
वैसे तो जल होता है लेकिन नेत्रों से पानी नहीं अश्रु ही निकलते हैं। वीर का अर्थ यहाँ हो जाएगा सखी। हरे मति आहे की, आहे निकालने की भी हिम्मत नहीं होती है। हरे मतलब हरण हो गई है, मति का मतलब बुद्धि, आहे का मतलब आह दुख सूचक शब्द है। और यहाँ जो विरहिणी नायिका है वो ये कह रही है कि अब तो मुख से आह निकालने की भी शुद्ध बुद्ध अर्थात मेरी बुद्धि है उसका हरण हो गया है। जतन उपाय, बुझे हैं नष्ट हो गए, नष्ट हो गए। सब सभी, जाकी जिसकी, झर का मतलब होता है लपट, आगे मतलब आग हो जाएगा। अब कबहू न दबई, अब कभू कभी भी, न का मतलब नहीं, दबई मतलब दबती है। भरी भमक उमाहे की, भमक का मतलब क्या होता है ज्वाला, उमाहे का मतलब होता है उमंग। भरी का मतलब भरी हुई हो जाएगा। जब ते, जब का अर्थ जब हो जाएगा, ते का मतलब हो जाएगा से। निहारे देखा है, देखो है पहली बार सुजान की आंखों में प्यार, टिंग टिंग टिंग। तो ये घनानंद कह रहे हैं। अब यहां घनानंद स्वयं कवि के लिए और आनंद की वर्षा करने वाले बादलों के लिए, तो यहां आप श्लेष भी कर सकते हो और यहां पर भी क्या है सलेश। क्यों है? इस घनानंद का एक अर्थ तो क्या निकल रहा है ये आपको पता ही है, स्वयं कवि के लिए। दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है? आनंद की वर्षा करने वाले बादलों के लिए। अब सुजान, सुजान का पहला अर्थ क्या हो गया? घनानंद की प्रेयसी। और दूसरा अर्थ सुजान का क्या हो गया? श्री कृष्ण। तो यहाँ प्रथम अर्थ तो प्रेयसी और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? कृष्ण। प्यारे का मतलब प्यारे हो जाएगा। तब ते, तब से। अनोखी, अनूठी। आगी मतलब आग, लागी मतलब लग रही है, यहां तक हो जाएगा। तो नैन नीर के अंदर अनुप्रास अलंकार आया है फिर से, और अब हम कर लेते हैं इसकी व्याख्या। और लेकिन व्याख्या से पहले बता देता हूं अवतरण। देखो यहां विरहिणी नायिका है, उसने श्री कृष्ण को देख लिया है और श्री कृष्ण को देखने के पश्चात श्री कृष्ण तो चले गए हैं, लेकिन विरहिणी की ऐसी हालत हो गई है श्री कृष्ण को देखने के पश्चात, उनका हृदय जलने लग गया है विरह के कारण। और जलना भी कैसा? जिसमें अग्नि ही न हो, धुआं ही न हो, लेकिन जल रही है। ऐसी अग्नि जो धुएं रहित है, जल रही है। और जैसे जैसे जलती है वैसे वैसे शरीर भी ठंडा होता रहता है और आह निकालने तक की हिम्मत नहीं होती है मुख से। तो ये है अवतरण। तो विरहिणी नायिका कह रही है कि ये जो अग्नि है, प्रेम की जो अग्नि है, ये बड़ी विचित्र है, जलाती भी है, धुआं भी नहीं देती है। वाह! अब देखते हैं व्याख्या। तो यहां विरहिणी नायिका कह रही है कि जब से मैंने अपने प्रिय श्री कृष्ण अर्थात सुजान को देखा है, तो उनको देखते ही मुझे प्रेम हो गया। और प्रेम भी ऐसा है कि मैं
जेती घट शोधो पे न पाऊं कहां आई शोधो, कि मैं इस प्रेम के अंदर स्वयं के शरीर को जितना भी खोजना चाहती हूं या पाना चाहती हूं, तो उतना ही मैं पा नहीं पाती हूं उसे। वह ऐसा लगता है वह शरीर ही मुझसे किसी ने छीन लिया हो। अर्थात मैं मेरे स्वयं को खोजती रहती हूँ। हालांकि मुझे प्रेम हो गया है श्री कृष्ण से, और मैं प्रेम में इतनी खो गई हूँ कि स्वयं को भी नहीं पा सकती हूँ, स्वयं को भी पूरी तरीके से खो चुकी हूँ। कोंधो जीव जारे अटपटी गति दाह की। तो आगे विरहिणी नायिका कह रही है कि इसी प्रेम की अग्नि के अंदर मेरे जो जीव है, प्राण है, वो क्या करते रहते हैं, जलते रहते हैं। अब वो कैसे जलते हैं, उस अग्नि जो दाह है, अग्नि है, जलन है, उसकी गति कैसी है, ये मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। कहने का मतलब क्या है, उस प्रेम की अग्नि की जो गति है वो बड़ी ही विचित्र है, जिसके अंदर मेरे प्राण क्या करते रहते हैं, जलते रहते हैं। धूम को न धरे, और वह प्रेम की अग्नि ऐसी है कि जो धुएं को भी धारण नहीं करती है। और जैसे जैसे हृदय जलता रहता है, जैसे जैसे ये प्रेम की अग्नि हृदय में जलती है, तो शरीर के साथ साथ हृदय भी जलता है, और जलने के साथ साथ में मेरा शरीर भी क्या होता रहता है, ठंडा पड़ता रहता है। ऐसी वो अग्नि है, अर्थात मुझसे कुछ हो ही नहीं पाता है, एक सूनापन शरीर के अंदर आ जाता है। ढरे नैन नीरवीर हरे मतिया है कि, अरे सखी, इस प्रेम की अग्नि के कारण, इस प्रेम के कारण नेत्रों से आंसू ढुलकते रहते हैं, और आहें निकालने की हिम्मत तक नहीं होती। अर्थात आहें निकालने की जो बुद्धि है वो भी क्या हो जाती है, हरण हो जाती है। जतन बुझे हैं, इस भयंकर लपट को, इस भयंकर ज्वाला को बुझाने के लिए मैंने अनेक उपाय किए, लेकिन वो सब क्या हो गए, नष्ट हो गए। सब जाकी झर आगे। अब इस आग की जो लपटें हैं, उसे मैंने पहले ही बता दिया कि जो अग्नि की, इस प्रेम की अग्नि की जो भयंकर लपटें हैं, भीषणता है, उसको बुझाने के अनेक उपाय किए, लेकिन वो नष्ट नहीं हो पा रही है। कभू न दबे भरी भमक उमा है की, जो ये जो भयंकर ज्वाला है, जो उमंग से भरी हुई है, वो किसी प्रकार से दबाई भी नहीं दबती है। जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, अरे सुजान प्यारे, अरे श्री कृष्ण, अरे सुजान, अरे प्रिय सुजान, जब से घनानंद ने आपको देखा है, तब से ये प्रेम की अनूठी आग चलती चली जा रही है, नष्ट होने का नाम तक नहीं ले रही है। जितने भी उपाय करने थे वो सब क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। यह है आपका 18वां कवित्व। अब बात करते हैं 19वें की। आंखें जो न देखे तो कहां है कछु देखती, ऐसी दुख हाइन की दशा आए देखिए, प्राणन के प्यारे जान रूप उजियारे बिना, मिलन तिहारे इन कौन लेखे लेखिए, नीर न्यारे मीन ओ चकोर चंदहीन हुते, अति ही अधीन दिन गति मति पेखिए, हो जुन गना आनंद डरारे रस भरे भरे, चातिक बिचारे सोन चूकनी पे रखिए। यहां तक देखते हैं। तो अवतरण ये है कि जो विरहिणी के नेत्र है, उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया है, अर्थात गणानंद ने सुजान का दर्शन कर लिया है। अब उसी नेत्र की जो विरह अवस्था है, उसी के बारे में यहाँ गणानंद जी ने बताया है। देखते हैं क्या बताया है, पहले अर्थ देख लेते हैं। आंखें का अर्थ होता है नेत्र। जो न देखें, यदि नहीं देखती हैं इसको, सुजान को, तो कहा कछु देखती है। कछु देखती है मतलब फिर कुछ नहीं देखती है। ये यहाँ प्रश्न किया गया है कि जब ये आंखें तुमको नहीं देख पाती है तो दूसरे को तो देखेगी क्या। ऐसी दुखहाइन, दुखहाइन का अर्थ होता है दुखियारी।
दशा का अर्थ दशा हो जाएगा, आए मतलब आकर हो जाएगा, देखिए का अर्थ देख लीजिए। प्राणन के प्यारे, प्राणों से भी प्रिय या प्राणों के प्रिय। जान यहां सुजान के लिए आया है, सुजैन। रूप उजियारे, रूप उजियारे का अर्थ होता है रूपवान। बिना मतलब बिना हो जाएगा। मिलन तिहारे, मिलन मतलब मिलने के, तिहारे मतलब आपके। इन्हें कौन लेखे, इनकी किसने लेखे मतलब गिनती होती है, गिनती होती है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए। नीर न्यारे मीन, न्यारे का मतलब अलग, मीन का अर्थ क्या, नीर का अर्थ हो जाएगा जल, मीन का अर्थ हो जाएगा मछली, मछली जल की रानी है। औ मतलब और हो जाएगा चकोर, वही आपको पहले भी बहुत बार ये शब्द आ चुका है। चकोर है एक निष्ठ प्रेमी का प्रतीक, वैसे एक पक्षी। चंदहीन, इसका क्या हो जाएगा, चंद्रमा के बिना। तो फिर घनानंद क्या कहते हैं, बिना तेरे ना एक पल हो, ना बिन तेरे कभी कल हो। तो वही बात यहां कही है घनानंद ने सुजान से। अति ही अधीन, अति मतलब अत्यधिक, अधीन का मतलब अधीन गुलाम। दीनहीन, दीन का मतलब क्या हो जाएगा, दीनहीन। गति का मतलब क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा। मति पेखिए, पेखिए मतलब देखिए, मति का मतलब बुद्धि, कि मेरी बुद्धि पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, आपकी गुलाम हो चुकी है। दीन मतलब दीनहीन हो चुकी है। हो जून घनानंद, जून का वैसे तो होता है वक्त। घनानंद स्वयं लेखक के लिए, स्वयं कवि के लिए, क्षमा करें, स्वयं कवि के लिए और आनंद की वर्षा करने वाले बादलों के लिए। ढरारे, ढलकाने वाले। रस भरे, मधुरता से भरे हुए, मधुरता से भरे हुए। ठीक है। भारे मतलब भारी। चातिक, चातिक का अर्थ वही चातक पक्षी। बिचारे मतलब बेचारा। सोने, चूकनी, भूल चूक। परेखिए मतलब परख लीजिए। ये हो जाएगा। अब इसकी देख लेते हैं व्याख्या। अब घनानंद कह रहे हैं कि हे प्राणों की प्रिय सुजान, हे श्री कृष्ण, कि जब तक मेरे नेत्र आपको नहीं देख लेते हैं तब तक वो कोई और को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि हे प्रिय सुजान, जब तक ये नेत्र आपके दर्शन नहीं कर लेते हैं, जब तक इन नेत्रों को आपके दर्शन नहीं हो जाते हैं, तब तक ये किसी और को नहीं देखती। अर्थात किसी भी वस्तु को देखना ये पसंद नहीं करती है, उसे अच्छा नहीं लगता है। ऐसी दुखियाई की दशा आए देखिए, कि हे प्रिय सुजान, ऐसे मेरे दुखियारी नेत्रों की जो दशा है उसे स्वयं आकर आप देख लीजिए कि इसकी क्या दशा हो गई है आपके बिना, आपके दर्शनों के बिना। प्राणन के प्यारे जान रूप उजियारे बिना, कि अरे प्राणों की प्यारी सुजान, आप तो क्या हो, बड़ी ही रूपवान हो, और बिना मिलन तिहारे, आपसे मिलने के बिना इन नेत्रों के की कौन सी गिनती है, इन नेत्रों की कोई गिनती नहीं होती है। यो मान लीजिए कि मेरे नेत्र है ही नहीं। क्यों?
क्योंकि जब तक आप नहीं हो तो ये नेत्र खुलते ही नहीं है, ना किसी और को देखते हैं, ये तो सिर्फ आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो इसकी तो आप गिनती भूल ही जाइए, इसकी गिनती आप मत देखिए, लेखिए ये चीज़ आप पर खुद आकर देख सकते हैं। नीर न्यारे मीन ओ चकोर चंद हीन हूंते, कि इन नेत्रों की दशा जल से अलग हुई मछली की तरह और बिना चांद के चकोर पक्षी की भांति हो गई है। ये नेत्र हैं मेरे, वो तो आपके अति ही अधीन, वो आपके अत्यधिक क्या हो गए हैं, अधीन हो गए हैं, आपके बिना रह ही नहीं पाते, अर्थात वो आपके पूरी तरीके से गुलाम हो गए हैं। अब तो उनकी जो मति है, नेत्रों की जो मति है वो दीनहीन हो गई है, उसकी गति है वो स्थिर हो गई है, वो नेत्र कहीं इधर उधर अस्थिरता करते ही नहीं है, इधर उधर देखते ही नहीं है। ये चीज आप आकर स्वयं देख सकते हैं। हो जून घनानंद ढरारे रस भरे भारे, चाती का बिचारे सुनने चूकनी पर रखिए, कि हे प्रिय सुजान, कि आप तो आनंद की वर्षा करने वाले क्या हो, बादलों की भांति हो, जो क्या करते रहते हो, अमृत या मधुरता की वर्षा करते रहते हो, अर्थात आनंद की जो बूंदे हैं वो ढुलकाते रहते हो, जो अत्यंत ही क्या रहती है, भारी रहती है। चातिक बिचारे सो, कि इन तुम्हारे चातिक जो इन बेचारे चातक से कोई चूक नहीं, मतलब कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे क्या कर देना, क्षमा कर देना। आप उसे परख लेना कि उनसे कोई गलती हुई है या नहीं। तो ये हो गई इसकी 19वें की व्याख्या, और भली प्रकार से आपको समझ में भी आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट छंदों के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।